गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों का आज से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग अच्छी तरह से जैसे क्लासरूम में पढ़ते थे उसी तरह आप जो है ऑनलाइन भी क्लास पढ़ सकेंगे। आप लोग कॉपी कलम निकाल करके नोट करते चले जाओगे ताकि जब क्लास ऑफलाइन स्टार्ट होगी तो उसी के आगे से आपको पढ़ाया जाएगा। कोई भी ट्रबल अगर आपको होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आज की क्लास जो है ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगा, ठीक है। और हम लोग पर डे जो है अल्टरनेट करके एक दिन इंग्लिश मीडियम का एक दिन हिंदी मीडियम का मैं क्लास लूंगा। तो आज की क्लास आप लोगों को हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि तुम लोग का बहुत सारा कमेंट भी मैं देख रहा था कि सर हिंदी मीडियम वाला को पढ़ा दीजिए, ठीक है। रियलिटी में आपको बताऊं हिंदी मीडियम पढ़ाना बहुत हार्ड होता है, इसलिए मुझे कुछ समय लग गया, जबकि इंग्लिश मीडियम काफ़ी इजी होता है। भले आपको इंग्लिश मीडियम लगता होगा कि बहुत हार्ड होता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम काफ़ी इजी होता है, इसलिए मैंने उसी को स्टार्ट किया था। चलिए अब आप लोगों को मैं चैप्टर 2 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टार्ट करता हूं। तो आप लोग लिख लीजिए चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसका हिंदी हो जाएगा आपका विद्युत विभव एवं धारिता। विद्युत विभव एवं धारिता नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत विभव एवं धारिता। अब ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 2 में हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, लेकिन चैप्टर 1 में हम लोग जो है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ज्यादातर पढ़े थे। और उसमें आपको बताए थे कि किसी चार्ज को अगर किसी पॉइंट पर प्लेस कर देते हो तो वो अपने अराउंड क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है। तो किसी आवेश के चारों ओर जो स्थिर क्षेत्र होगा उसको हम लोग जो है दो तरह से जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हम उसको डिस्क्राइब करेंगे और एक बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के द्वारा, यानी विद्युत विभव के द्वारा। तो आप स्टार्ट करके लिखो किसी आवेश के चारों ओर स्थित क्षेत्र को दो विधि द्वारा निर्देशित किया जाता है। किसी आवेश के चारों ओर स्थित क्षेत्र को दो विधि द्वारा निर्देशित किया जाता है। फर्स्ट, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई। सेकेंड लिखिएगा बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, ठीक है। तो किसी आवेश के चारों ओर स्थित क्षेत्र को दो विधि द्वारा निर्देशित किया जाता है, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, ठीक है। अब देखिए, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको मैंने चैप्टर 1 में पढ़ाया था, ठीक है, कि किसी आवेश के चारों ओर स्थित क्षेत्र को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, जिसका हिंदी क्या होता है, विद्युत विभव। तो आप स्टार लगा के लिखो विद्युत विभव। स्टार लगाओ, देखो विद्युत विभव, इंग्लिश इसका होगा इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल। अब देखिए विद्युत विभव क्या होता है, ध्यान से। विद्युत विभव क्या होता है कि जैसे अगर आप एकांक धनावेश को अनंत से इंफिनिटी पर से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आप लाते हो तो जो आपको वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो लिखिए एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग समझते हैं। अगर इसको फिगर में देखना चाहे तो हम देखो इसको कैसे बनाएंगे। आप ये कंसीडर करो कि यहाँ पर पॉइंट मेरा क्या है, और इस पॉइंट पर पहले से ही चार्ज मेरा क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू रखा हुआ है। इसको हम लोग सोर्स चार्ज बोलेंगे। कौन सा चार्ज बोलेंगे, सोर्स चार्ज बोलेंगे। और ये अपने अराउंड क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए कि मैं इंफिनिटी पर से एक टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए तक लाया, इसको हम लोग क्यू नोट मानते हैं ए पे, और इसको कौन सा चार्ज बोलेंगे, टेस्ट चार्ज बोलेंगे। इसको हम कहां से लाए, इंफिनिटी पर से लाए, कहां तक, ए तक। तो अगर हम ये कहें कि क्यू नोट कूलम्ब को चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, W। तो 1 कूलम्ब में मान लीजिए कितना होगा, W बाय क्या हो जाएगा, Q नोट। और यही W बाय Q नोट मेरा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। और हम लोग इसको डिनोट किससे करेंगे, V से करेंगे। तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा V = W बाय Q नोट। ठीक है, जहां इस V को हम लोग क्या बोलेंगे, V को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, W को क्या बोलोगे, वर्क। इसको बोलेंगे हम लोग टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। तो V = W बाय क्या निकला फॉर्मूला, Q नोट। अब देखिए, तो अगर मान लीजिए टेस्ट चार्ज को कोई Q मान लेगा तो हम इसके बदले Q भी लिख सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो एक फॉर्मूला मेरे पास आ गया, V = W बाय Q नोट। अब हम लोग आगे देखते हैं। नीचे लिख लीजिएगा आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स। नीचे लिखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स। एक्स्ट्रा पॉइंट्स। अब देखिए, सबसे पहली बात कि आपको एक फॉर्मूला आ गया, V = W बाय Q नोट या V = W बाय Q। अगर हम Q को टेस्ट चार्ज मान लेते हैं, Q मेरा यहाँ क्या कहलाएगा, टेस्ट चार्ज। ठीक है, आप Q नोट भी लिख सकते हो, ध्यान देना, हम यहाँ Q नोट भी लिख सकते हैं। अगर हम टेस्ट चार्ज को Q नोट बोलेंगे तो Q नोट लिखेंगे, टेस्ट चार्ज को अगर हम Q मान लिया है तो Q लिखेंगे, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं आएगा। तो V = W बाय क्या होगा, Q। सेकंड देखो, अगर इसके SI यूनिट की हम बात करें, SI यूनिट, तो इसकी SI यूनिट क्या होगा, तो SI यूनिट तो आप निकाल सकते हो। W क्या है, आपका वर्क है, वर्क का क्या होता है, जूल, और ये आपका क्या है, चार्ज। चार्ज का क्या बताए थे, कूलम्ब। तो ये जूल पर कूलम्ब, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट, जिसको डिनोट किससे करते हैं, V से। अब अगर इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, ध्यान से समझिएगा। डायमेंशनल फार्मूला आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछती है, बोर्ड के एग्जाम में। तो आप डायमेंशनल फार्मूला की बात करोगे तो देखो, ये वर्क का क्या होता है, आप बना सकते हो इसको। वर्क का क्या बताया था, m l पे पावर 2 t पे पावर -2 बताया था। और चार्ज का बताओ, at या it, ये बताए थे। तो आप यहाँ at करोगे, सॉल्व करो इसको, तो m, अब देखिए l पे पावर 2 ये ऊपर चला जाएगा, t पे
पावर -3 a पे पावर -1, यानी आफ्टर सॉल्विंग ये m l पे पावर 2 t पे पावर -3 a पे पावर -1, ये इसका क्या कहलाएगा, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए तो अब अगर हम लोग बात करें कि पोटेंशियल मेरा स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। यानी आप 4th नंबर में लिख सकते हो कि विभव एक अदिश राशि है, विभव एक अदिश राशि है, कोई दिक्कत नहीं। विभव क्या है, अदिश राशि, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग v = w/q या v = w/q0 फॉर्मूला पढ़े। अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल डील करेंगे, ठीक है। तो आप लोग लिखो, न्यूमेरिकल लिख करके आप हाइफन दो, लिखो न्यूमेरिकल, ध्यान देना। अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल में क्या करते हैं कि मान लो कि यदि 500 जूल, यदि 500 जूल कार्य 2 कूलम आवेश को 2 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, यदि 5 जूल का 2 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में क्या जाए तो विभव की गणना कीजिए, विभव की गणना कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा क्या आपको कह रहा है, यदि 500 जूल का 2 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में क्या जाए तो विभव की गणना कीजिए। अब देखिए तो आपको जो मैंने थ्योरी पढ़ाया था उसमें v = w/q बताया था, एक बार। दूसरी चीज देखो, जूल लग गया इसका मतलब क्या है, वो वर्क होगा, तो वर्क को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, w से। तो w = आपको कितना हो गया, 500 जूल। अगर कूलम लग गया तो समझ जाना क्या हो जाएगा, चार्ज होगा। तो यहां से हम लोग q = कितना लिखेंगे, 2 कूलम। इसी को अनंत से ला रहे हैं तो ये मेरा कौन सा चार्ज कहलाएगा, टेस्ट चार्ज कहलाएगा, मूविंग चार्ज कहलाएगा, शिफ्टिंग चार्ज कहलाएगा, ये सभी आपका हो। अब आप कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, v = w/q लगाओगे। अब बताइए w आपका कितना है, 500 है, ये कितना हो गया 2, तो फाइनली आंसर आपका v = कितना होगा, 250 वोल्ट। ये कितना आ जाएगा, 250 वोल्ट आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई ट्रबल नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। नोट कीजिएगा, नोट कर लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आप लोग लिखोगे, नेक्स्ट टॉपिक लिखो विभवांतर। इंग्लिश इसका हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर का इंग्लिश क्या बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो विभवांतर क्या होती है, नेम में ही देखो सब कुछ स्पष्ट है। विभवांतर अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो अगर विभव प्लस क्या अंतर, यानी इसमें अंतर होगा, किसका अंतर होगा, विभव का अंतर होगा। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि विद्युत क्षेत्र में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो लिखेंगे देखो किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है।
कहा जाता है। ठीक है, इसे डेल्टा V द्वारा सूचित किया जाता है। इसको हम लोग किससे जोड़ करेंगे? डेल्टा V द्वारा सूचित किया जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है, इसके एग्जाम्पल पर ध्यान दोगे और अच्छी तरह से आप समझोगे, क्योंकि आपको जो है जीमेट का क्वेश्चन बनाओगे, चाहे बोर्ड का क्वेश्चन बनाओगे, नीट का क्वेश्चन बनाओगे, इसलिए ये सब छोटी छोटी चीज पर ध्यान दोगे, हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जैसे मान लीजिए, आपका एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि आपका यहाँ पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट O पर चार्ज आपका +2 रखा हुआ है, ठीक है। जब ये +2 चार्ज रखा हुआ तो ये क्या करेगा? ये अपने अराउंड तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। तो ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने 2 पॉइंट लिया, एक A लिया यहाँ और यहाँ मैंने B लिया, ठीक है। अब देखो, तो अब A पर जो पोटेंशियल होगा उसको हम VA से लिखेंगे, B पर जो पोटेंशियल होगा उसको VB से लिखेंगे। अब अगर आपको ये कहेगा कि बिंदु A एवं B के बीच विभवांतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, अगर आपको कह रहा है कि बिंदु A एवं B के बीच विभवांतर, तब देखो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, सिंबल में इसको कैसे लिखोगे? क्या कह रहा है? बिंदु A एवं B के बीच विभवांतर, तो विभवांतर का रहा है या विभव का रहा है, तो आप उसको B से लिखो। अब बताओ किसके किसके बीच है? A एवं B है, तो पहले कौन है A, तो A लिखेंगे, उसके बाद कौन है B, तो B लिखेंगे। तो हम लोग बिंदु A एवं B के बीच के विभवांतर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? VAB। अब कहीं पर अगर आपको VAB लिखा है तो समझ जाओगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, यानी बिंदु A एवं B के बीच का विभवांतर। अब देखो, अगर कोई ये बोलेगा कि सर हम VAB को और क्या लिख सकते हैं, तो देखो VAB को आप क्या लिखोगे? अब बताओ, इसमें मेरा इनिशियल पॉइंट कौन है? इनिशियल पॉइंट मेरा A है, फाइनल पॉइंट मेरा कौन है? B है। तो हम इस VAB को लिख सकते हैं VB माइनस V, है ना, और यही तुम्हारा क्या है? डेल्टा V है। उसके बाद अगर आपको कोई ऐसा बोलेगा कि बिंदु P एवं R के बीच विभवांतर, क्या बोलेगा? बिंदु P एवं R के बीच विभवांतर, है ना, तो आप इसको कैसे लिखोगे? तो भी P एवं R है, तो पहले P तब R। अब अगर इसको मान लो क्या लिखना है, VPR को हम कैसे लिखेंगे? तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट में, तो फाइनल कौन है? R, तो VR माइनस क्या होगा? कोई दिक्कत? समझ गए हो ना? ये फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं, ध्यान दोगे इसमें। बिंदु A एवं B के बीच विभवांतर कहेगा तो पहले A है तब B है, तो हम लोग लिखेंगे VAB, और जब इसको माइनस करके लिखना होगा तो फाइनल में इनिशियल को माइनस करेंगे, तो VAB को VB माइनस VA। सिमिलरली P एवं R के बीच विभवांतर कहेगा तो उसको क्या लिखेंगे? VPR। VPR इक्वल टू क्या लिखोगे? VR माइनस VP। तो दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। इसकी SI यूनिट वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट करना तो आप लोग नोट कर लो। अब देखो, अब फिर हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अब देखिए, तो न्यूमेरिकल लिखिए, यदि 100 जूल चार्ज, यदि 100 जूल चार्ज 5 माइक्रोकूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के बिंदु A से B तक
लाने में क्या जाता है। यदि 100 जूल का 5 माइक्रोकूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के बिंदु ए से बी तक लाने में क्या जाता है, जहां ए पर विभव -10 वोल्ट है, तो बी पर विभव की गणना कीजिए। अब ध्यान दें, कहता है यदि 100 जूल का 5 माइक्रोकूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के बिंदु ए से बी तक लाने में क्या जाता है, जहां ए पर विभव -10 वोल्ट है, तो बी पर विभव की गणना कीजिए। ठीक है ना। तो ये देखो, आपको क्या लगा कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट आपके पास है, एक ए है और एक बी है ना। और आपको जो है ए पर विभव कितना है, -10 वोल्ट, तो ये भी ए का वैल्यू कितना हो गया, आपको -10 वोल्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है ए से कहां ले जा रहा है, उसको बी पर ले जा रहा है। तो जब ए से बी पर ले जाएगा, तो देखो ए से बी पर, तो वर्क का क्या होता है, W, कहां से कहां तक ले जा रहे हैं हम, ए से बी पर ले जा रहे हैं, तो हम ए बी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना जूल वर्क करना पड़ रहा है, 100 जूल। तो कहता है कि बी पर आप जो है विभव की गणना कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देखो तो क्या निकाले, ध्यान से देखो, हम लोग V फॉर्मूला क्या जानते हैं, W/Q जानते हैं सिंपली। अब बताइए तो आपका वर्क WAB का मतलब क्या हुआ, WAB का मतलब हुआ कि किसी आवेश को A से B तक ले जाने में क्या गया, तो हम लोग यहां से क्या लिखेंगे, AB कर देते हैं। जब ये WAB हो गया, ये पोटेंशियल भी आपका क्या हो जाएगा, VAB हो जाएगा। ठीक है। अब देखो तो हम VAB को क्या लिखेंगे, VB माइनस क्या लिखेंगे, VA। अब WAB आपको कितना दे दिया, 100। चार्ज आपका कितना है, चार्ज देखो कूलम जिसमें लगा हुआ कितना है चार्ज, 5 माइक्रोकूलम, तो 5 × 10⁻⁻⁶। अब देखो तो, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। तो VB - VA = ये तुम्हारा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा आपको, तो ये 20 × 10⁻⁻ आपका क्या हो गया, 6। तो आप इसको VB यहां लिखो माइनस VA का वैल्यू कितना है, -10, तो ये आपका हो जाएगा, तो ऊपर कितना 70, ध्यान रखो 20 × 10⁻⁶, तो ये VB + 10 = आपका हो जाएगा ये 20 × 10⁻⁶। सो VB = 20 × 10⁻⁶ - 10, कितना वोल्ट हो जाएगा। अब आप इसको चाहो तो सॉल्व करके भी लिख सकते हो, या अगर बदलना चाहते तो हम मान लो यहाँ 5 माइक्रोकूलम को 5 कूलम लिख लेंगे, तो और थोड़ा सा सिंपल ही आ जाएगा। मतलब आपको मेथड समझ लेनी है कि ये मेथड क्या करता है। ठीक है।